आज हम बात करेंगे कि भारत में संवैधानिक निकाय जो टॉपिक है संवैधानिक निकाय, इस पर चर्चा हुई आज, क्योंकि ये टॉपिक है जो हाल ही में इससे क्वेश्चन आए हुए हाल CGL एग्जाम, स्टेनो और हुआ है सिलेक्शन। इसमें हर बार के क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आए। पहले इसके क्वेश्चन थे, पहले कम आते थे, पहले ना के बराबर थे, लेकिन अब ऐसी कोई शिफ्ट नहीं बची जिसमें क्वेश्चन आया ना हो लगभग। तो हम इस टॉपिक पर बात करते रहेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है, सबसे पहले चीज समझते हैं। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन, दूसरा ब्रिटिश कानून सम्राट का शासन। एक क्या है, सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 से 1947 के बीच में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन से मतलब कि 1773 से 1853 तक रहा, और इससे बनने वाली जो अधिनियम है एक्ट कहा गया। क्यों कहा गया? बनी है सब। तो अगर जो कानून एक्ट के हैं, एक्ट समझिए क्या है, जो कानून ब्रिटेन से बन के आते थे उन्हें एक्ट कहा गया है। जो कानून ब्रिटेन से बनते थे, ध्यान रखना, ब्रिटेन से बनते थे उन्हें कहा गया एक्ट। और अधिनियम किसे कहा गया, सबसे पहले समझिए अधिनियम किसे कहा गया, जो कानून भारत में बनते थे। ठीक, सीधे सीधे सरल भाषा में समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1773 से 1853 के बीच में रहा है। ऐसा क्यों रहा है, तो इसे समझिए कि एक नॉर्मल जानकारी से जब समझ लीजिए 1857 की क्रांति हुई, तब से भारत में एक भारत शासन अधिनियम आया था 1858। इससे सब कुछ हुआ, ये हम आगे बात करेंगे। इसमें हम किन एक्टों का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ऐसा चाहते रेगुलेटर पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। संशोधन एक्ट 1881, ब्रिटिश इंडिया एक्ट अधिनियम 1776, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा जी है, ये चार समझिए, चार इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आए, लेकिन पढ़ेंगे सब। एक सबसे सिंपल भाषा में थोड़ा हम बता देते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा, तो शुरुआत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही कानून बनाते थे। जो ब्रिटेन से बन के कानून आते थे उन्हें एक्ट कहते हैं। जो भारत में बन के कानून, जो भारत में रह के कानून बने उन्हें कानून का अधिनियम कहा गया। सबसे पहले बात करते हैं 1600 चार्टर का। चार्टर एक्ट क्या है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का चार्टर भी कहते हैं। रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 में यह जारी किया गया था। 1600 सबसे पता होगा कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। तो उसी की जो स्थापना हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का गठन का चार्टर का। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया को EIC मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसी एक्ट में व्यापार करने का एक अधिकार 15 वर्षों के लिए दिया गया। ओके, क्या तीन चीजें थी देखिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तीन चीजें। सबसे पहले इसे 1600 का चार्टर एक्ट क्या है, रानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किस, रानी एलिजाबेथ प्रथम। यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बस ये नॉन इम्पोर्टेंट है। अगर सब भूल जाओ, एक बात ये इम्पोर्टेंट रखना है। दूसरा, इसे 15 वर्षों के लिए एशिया में 15 वर्षों में एशिया व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, दे चीजें। तो अब क्वेश्चन समझते हैं, MTS में आया थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी में डैश से एक चार्टर एक्ट प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। ठीक है, 2 पॉइंट और 15 वर्षों के लिए व्यापार का वो मिल गया, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन का चार्टर भी कहा जाता है। अब मेन हुआ है यहाँ समझाने के इतिहास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों आया रेगुलेटिंग एक्ट, क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका कारण है आने का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने। ब्रिटेन की संसद का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक्ट आया। इसका कारण मेनली कारण ये था, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था ब्रिटेन की संसद को। दूसरा ये था कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कंपनी की दयनीय स्थिति खराब हो गई। प्रावधान क्या किए गए इसमें सबसे पहले किया गया कि उन्होंने कहा है कि एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, कंपनी और आगे 20 वर्ष व्यापार करेगी। इसमें क्या किया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वॉरेन हेस्टिंग्स बने। दूसरा क्या है, बंगाली गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, प्रथम गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल 4 सदस्यों वाली कार्य की परिषद के लिए बनाया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाया गया जो 5 वर्ष के लिए थी। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। चौथा चीज और ऐड कर दी कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के अधीन करने की। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में हुई। पहली इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थी जो एलिजा एम्पे, चीफ ऑफ जस्टिस लिखा है, और चैम्बर्स लेम्टिस हाइड अन्य न्यायाधीश थे। तो पहली कौन थी, एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश। इन्हीं ने वॉरेन हेस्टिंग्स से मुकदमा चलाया था जब यहाँ से रिटायर होकर ब्रिटेन गया। चौथा है कि उन्होंने कहा कि उपहार, रिश्वत और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या भैया भारतीयों से न उपहार लेंगे, न रिश्वत लेंगे, न उनसे निजी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया 4 चीजें। एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, प्रथम गवर्नर बना वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ने 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद जो 5 वर्ष के लिए गठित थी। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश बनी जिन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया। अन्य थे जेम्स लेमिस्टर और हाइड, इनके नाम याद रखना बस। उपहार और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। 2 बार पढ़ के सुनाए क्योंकि ये चीज है थोड़ी इसको रटवे वाली चीज है। सातवां, कंपनी को भारत में अपनी नागरिक राजस्व में होता है कर। राजस्व में होता है कर, टैक्स कलेक्शन कह सकते हैं। राजस्व होता है कर। नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। 1773 रेगुलेटर आया, इसने क्या कह दिया, भैया अब नागरिक सैन्य मामले हैं ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। अब क्या हो गया, कंपनी के घरेलू स्तर पर कंपनी के संविधान पर नियंत्रण स्थापित हो गया। कैसे होगा, देखो इस चीज को समझते हैं। पहले कहा था जी सब राजस्व कर इकट्ठा करना, नागरिकों के हमारे कानून और सैन्य मामले के लिए इसे पूर्ण करना है, किस पर संधि करना है, ये गवर्नर जनरल के हाथ में था। लेकिन इस 1773 रेगुलेटर ने क्या किया कि भैया अब ब्रिटेन की संसद डिसाइड करेगी हर चीज। ठीक है, ब्रिटेन सरकार तो स्थापित किया, और कंपनी पर ब्रिटिश संसद को कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार दिया। कंपनी को ब्रिटिश संसद पर कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार हुआ भैया। सबसे पहले समझते हैं कि रेगुलेटरी एक्ट में मुख्य रूप से प्रशासन ने 2 क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किए हैं। कौन सा, एक तो कंपनी के संविधान में जो ऊपर हम बता चुके हैं कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य कर दिया भैया। सब निर्णय ब्रिटिश संसद कानून बनाएगी इन पर। दूसरा क्या, भारत के प्रादेशिक नियंत्रण। प्रादेशिक नियंत्रण मतलब भारत के एरिया में क्या चेंज किया। तो इसका अर्थ है कि भारत में प्रादेशिक नियंत्रण है क्या, सबसे पहले समझिए। इसका अर्थ है कि भारत में शासन की शक्तियों को एक केंद्र में एकत्र कर प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इसे ही प्रादेशिक नियंत्रण। प्रादेशिक नियंत्रण, प्रदेश को नियंत्रण किस प्रकार किया, तो उन्होंने क्या किया, केंद्रीय प्रशासन नींव डाली, मतलब कि समस्त शक्तियों को केंद्र के अधीन कर दिया, केंद्र में एकत्र। ठीक है, 1773 की रेगुलेटरी एक्ट में क्या महत्व था, सबसे पहले इस ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण था ये। दूसरा महत्व ये था कि उसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
ये चीजें रखना। ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण और केंद्रीय प्रशासन की नींव। अगला है, आपको समझिए केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार नींव रखी, पहले से समझते हैं। देखो, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, तो एक सेंटर का काम हुआ, प्रथम गवर्नर बोरिंग। दूसरे क्या, गवर्नर यानी 4 सदस्यों की कार्यकारी समिति बैठाई गई है, इनकी सहायता करो, काम तो सेंटर ही का हो रहा है। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया, मतलब कि जैसे यूपी बिहार की गवर्नमेंट है, अपने यहाँ कुछ भी करे लेकिन रहेगी तो सेंटर की गवर्नर नीचे, ऐसे ही मद्रास और मुंबई गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया, काम सेंटर वाला हुआ। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, ये भी सेंटर के लिए काम हुआ। इसमें इस जो एक्ट आया इसे हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा गया। क्या कहा गया? इसे हाफ लॉफ सिस्टम। अब हाफ लॉफ सिस्टम क्या है? हाफ लॉफ सिस्टम होता है 1773 की रेगुलेट को कहा गया है। इसका होता था आधा नियंत्रण, आधा इंडिया के पास रहा, आधा ब्रिटेन के पास। किस प्रकार रहा बताइए। सबसे पहले पता होगा कि जो हमने 2 सुधार किए थे, आपको हमने बताए थे 2 सुधार हुए थे, कंपनी के संविधान में सुधार हुए थे, कुछ ध्यान है? एक सुधार हुआ था कंपनी के संविधान में, दो सुधार हुए थे, पहले समझिए। दूसरा सुधार हुआ था दूसरा कंपनी के संविधान में, दूसरा भारत के प्रादेशिक नियंत्रण में। दो सुधार किए थे। तो कंपनी के संविधान में उन्होंने सुधार किया कि अब कानून है, कौन बनाएगा? ब्रिटेन, सॉरी, कानून है ब्रिटेन में, और भारत का प्रादेशिक नियंत्रण भी इंडिया में रहेगा। मतलब केंद्र सरकार की नींव रखी थी, तो केंद्र सरकार कहाँ रहेगी? तो रहेगी तो वहीं पे भारत में। तो इसलिए एक बार हम आपको और अच्छी समझा देते हैं। देखो, सबसे पहले समझो, जी हैं 2 प्रश्न। केंद्र सरकार की नींव रखी तो भारत में रहा, और नियंत्रण भैया वहां पर कर दिया, कहाँ पर? सेंटर। तो दो, इसे हाफ लॉफ सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 भागों में बराबर किया। उनका कानून भैया ब्रिटेन बनाएगी, और सरकार जो काम करेगी भारत में काम करेगी, इसे ही हाफ लॉफ सिस्टम कहा गया। भैया अब आइए CGL 2025 का क्वेश्चन है, जो आया है अभी हाल ही एग्जाम हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आया है। क्या है? सबसे पढ़िए। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर परिषद में कितने सदस्य थे? हमने बताया था, अभी चर्चा हुई कि रेगुलेटिंग एक्ट में 4 गवर्नर जनरल की समिति बनी। किसके लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। किसके लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला इसलिए ले लिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन 2 अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश हुए? हमने अभी समझाया था आपको। 2 अलग क्षेत्र कौन से थे? कंपनी का संविधान में चेंज किया हमने सबसे पहले, और कंपनी के न्यायिक राजस्व में कोई चेंज नहीं किया, कंपनी के संविधान में चेंज किया, और दूसरा क्या? भारत के प्रादेशिक नियंत्रण में। प्रादेशिक नियंत्रण में चेंज किया। सैन्य रणनीति और व्यापार, भैया सैन्य शक्ति तो ब्रिटिश सरकार सैन्य, इसमें कोई 2 चेंज मैंने लिए थे। कंपनी की रियासतों विदेश नीति में कोई चेंज नहीं किया इन्होंने किया। सबसे पहला चेंज घरेलू स्तर पर कंपनी संविधान में प्रादेशिक नियंत्रण में। पूरा हम समझा चुके हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये है पूरी थ्योरी इसकी, देखिए इसमें है पूरा डिटेल से, इसी को समझा है पूरा। आप इसे एक बार समझा चुके हैं, देख के पढ़ लेना। चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट में देख लीजिए एक सेकेंड, जो आप क्वेश्चन थोड़ा ये हार्ड लेवल का है, इसलिए हमने पहले इसकी थ्योरी कवर कर दी।
आगे आगे हम इसको पूरी हम डिटेल से समझा गए। बंगाल की रेगुलेटरी एक्ट ने बंगाल की गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन किया? भैया इन्होंने बंगाल के गवर्नर का परिवर्तन किया। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। प्लस 4 सदस्यों की समिति बनाई। सीधे ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करना अभी ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट नहीं किया था। ये कुछ कानून ले लिए थे उन्होंने कि कानून हम बनाएंगे। उन्होंने क्या था, कानून हम बनाएंगे। ये नहीं कहा था कि रिपोर्ट ले लेंगे। औपचारिक पद तक सीमित कर दिया भैया, इसकी कोई चर्चा ही नहीं की। उन्होंने क्या किया था कि भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद किया, गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया। बिल्कुल राइट है कि 4 सदस्यों की समिति ली भैया, क्या कि 4 सदस्यों की समिति परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दी। अभी बताया हमने, जो गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की समिति गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर परिषद की स्थापना की। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानांतरित कर दिया, गलत है, जो कुछ नहीं किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानांतरित कर दिया नहीं, जबकि एक परिवर्तन किया था कि मद्रास व बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया था गवर्नर जनरल को, जो किया था। अब आइए क्वेश्चन देखिए। अभी एमटीएस जो अभी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन किसमें एमटीएस 2023 में हुआ उसका है। ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम आया? सबसे पहले 1773 में नियंत्रित करने के लिए, तो भैया नियंत्रित करने के लिए 1773 में देखिए अधिनियम आया है, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले। वॉरेन हेस्टिंग के तहत कौन सा अधिनियम हाफ लॉ सिस्टम के रूप में जाना गया था? हमने अभी बताया कि हाफ लॉ का सिस्टम, हाफ लॉ में होता है आधा नियंत्रण। बता के आ रहे हैं, मतलब कि आधा भारत में शासन रहेगा, आधा ब्रिटेन में रहेगा। इसे कंप्लीटली हम समझा चुके हैं कि भारत में किस प्रकार नियंत्रण रहेगा। कानून ब्रिटेन को बनाने हैं, इसमें ध्यान रखना। शासन भारत में होगा। ठीक है। इंग्लैंड के राजा द्वारा 1773 की किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? भैया किसने प्रशस्त किया? तो सीधा सीधा आ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट ने प्रशस्त किया था। राइट है, जिब्बन लाइन है जी। आपके बढ़िया क्वेश्चन, आपका रिवीजन होगा, आपको याद करने की जरूरत है। एक चीज हम आपको बताना भूले कि इसमें आपको प्रैक्टिस भी संगे रहेगी, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ रहेगी। विनायक अधिनियम 1773 की बात ही हो रही है। अगर जी को एक्ट, चार्टर एक्ट लिख के आ जाए यहाँ पर अगर चार्टर एक्ट आ जाए लिख के, रेगुलेटिंग एक्ट ना आए, लेकिन सन देखना 1773 है, तो इसके साथ कुछ भी लिखा हो, चार्टर एक्ट, विनायक अधिनियम, तो आपको यही रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है कि तहत ब्रिटिश साम्राज्य को जी सब, इसके लिए इसे क्या है, आपको घुमाने के लिए है ये सब। ठीक है। तो विनायक अधिनियम 1773 के तहत ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत के किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? भैया सीधे सीधे कलकत्ता में की गई। दिल्ली, कलकत्ता। वॉरेन हेस्टिंग किस अधिनियम के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बने? वॉरेन हेस्टिंग मतलब भी पूछा है कि वॉरेन हेस्टिंग कौन से अधिनियम के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बने? भैया 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 4 सदस्यों की समिति भी आई इनके लिए। देखो अब एनडी के क्वेश्चन लिया है, हम इसलिए कह रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए आपकी, ऐसा ना लगे कि, ठीक है।
एनडीए क्वेश्चन है जी। एनडीए क्वेश्चन अब समझिए। सब निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने यूरोपियों उनके कर्मचारियों और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया है? भैया प्रावधान दिया है तो कौन सा है? 1773 के विनायक अधिनियम। हमने बताया था विनायक आ जाए, चार्टर एक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको इस सन को ध्यान देना है। 1773 की सन को ध्यान देना है। देख लीजिए 10वां क्वेश्चन है जी, देख लीजिए 10 क्वेश्चन है। इसके बाद 11 क्वेश्चन, हमने 11 क्वेश्चन कराए रेगुलेटिंग एक्ट के, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। 11 क्वेश्चन रेगुलेटिंग के। अब समझिए निम्नलिखित में से किसी एक का 1773 की रेगुलेटरी एक्ट के उल्लंघन नहीं किया, मतलब इस उपबंध नहीं किया, मतलब इनमें से कहता है उपबंध का मतलब ये है कि कौन सा सही नहीं है, उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है, याद रखना। इसने युद्ध और शांति के संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि रखा, जो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। कौन सा उपबंध नहीं किया, सही नहीं है, मतलब अरे यार सिंपल भाषा में समझिए। उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलर एक्ट से उपबंध नहीं किया गया, तो यानी उससे संबंधित नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। सरल भाषा में समझिए, उससे संबंधित नहीं है, सीधी भाषा में संबंधित नहीं है भैया। ये तो बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोपरि ही रखा गया था, जो तो बिल्कुल सही बात है, जो तो क्वेश्चन सही है। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के प्रसिद्ध पदाधिकार 5 वर्ष के लिए नियुक्त कर दिए, जो बिल्कुल राइट है, हमने देखा भैया बताया था। तो गवर्नर जनरल 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद 5 वर्ष के लिए बताया था। ऐसा कुछ नहीं है जो हम बताए, यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, देखो हमने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया, ये भी सही है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया। भैया इसे नियुक्त करने के लिए नहीं किया गया था, उन्होंने नियुक्त नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि इसके अधीन रहेंगे, गवर्नर जनरल अधीन रहेंगे। ठीक है, अधीन रहेंगे गवर्नर जनरल, ना कि नियुक्ति करने का कार्य। ओके, अब आइए 11वां क्वेश्चन। 1773 के देखिए 1999 क्वेश्चन भले ही नहीं अच्छा क्वेश्चन। 1773 को रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम था, जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। भैया इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, ये भी गलत है। अब देखो एक क्वेश्चन क्यों लिया, अब आपको समझ में आ गया हो। ऊपर लिखा है कि ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया, कि विधि निर्माण का केंद्रीकरण पर बल दिया। सोचिए, एक सोचने वाला क्वेश्चन है। भैया आपको पता होगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का कंपनी ने क्यों लाया था? कंपनी पर नियंत्रण के लिए। तो नियंत्रण के लिए बनाया था, तो नियंत्रण के लिए उन्होंने कानून बनाए थे, वही कानून इसमें थे। तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। विधि निर्माण पर केंद्रीकरण पर बल नहीं दिया, उन्होंने कहा था ब्रिटेन की संसद में भारत में विधि बनाने के अधिकार को बल दिया, विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया था। कानून बनाए थे कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, तो भारत में विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया था। वो ध्यान रखना, थोड़ा चेंज है ऑप्शन ए ऑप्शन डी में फंस जाओगे। देखो विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया, जो ठीक है जो किया, लेकिन सर्वोपरि पे देखो सर्वोपरि पे किसके रखा था? देखो हमने बताया भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण, यानी नियंत्रण के लिए उन्हें बनाया था। दूसरे नंबर में था केंद्रीय प्रशासन के लिए। तो क्वेश्चन था कि पहला कदम क्या था? तो पहला कदम यही था कि भारत में ब्रिटेन की संसद को भारत में विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। ओके,
अब आइए पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट समझते हैं पहले। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसका इसका उद्देश्य था कि सत्ता रेगुलेटरी एक्ट की जो कमियों को दूर करने के लिए आया था। उस समय प्रधानमंत्री थे पिट्स, विलियम पिट्स आएंगे, तो उन्हीं के नाम से आया था पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1773 रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1724 को यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। यानी कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज है। इसका अर्थ है कि जो ये अधिनियम आया था, इसने जो सब कुछ है ब्रिटिश ताज के, मतलब ब्रिटिश, इसने क्या किया था सबसे पहले समझिए। जो अधिनियम आया था ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने ब्रिटिश ताज को पहली बार शामिल किया था, उसके स्वामित्व के दावे का शामिल हुआ था। क्योंकि आगे आप समझेंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें उसके ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था, क्राउन में के अधीन आ गया था। ठीक है। तो कौन यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है, ध्यान रखना उसका दावे है। अगर किसी ब्रिटिश ताज की बात हुई सबसे पहले तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 बात है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या प्रावधान थे, कारण समझा दिए। पिट्स प्रधानमंत्री थे, कारण था 1773 रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करना। भैया जिस समय क्वेश्चन है इन्हें पढ़िए, थ्योरी को एक बार नजर मारिए, वो भी क्वेश्चन करिए, तभी आपको याद हो जाएंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन दिए। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC का मतलब है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना, क्लियर बताएंगे नहीं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में 10 शासन प्रारंभ किया। पहली बार कार्यों का पृथक्करण किया था इन्होंने। क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो भागों में, दो शासन भाग थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्हें कहा गया निदेशक मंडल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उन्हें कहा गया नियंत्रक मंडल। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल, इनका कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों को देख रेख करना, व्यापारिक मामलों से। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो नियंत्रक मंडल था, उसका काम था इसका राजनीतिक मामले को देखना। वो एक क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे, क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। और नियंत्रक मंडल में कितने 6 सदस्य होते थे। नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य 6 सदस्य होते थे जो क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। और क्राउन और इन्हें अपनी रिपोर्ट किसको देनी थी? ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देनी पड़ती थी। ध्यान रखना क्या, जो बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल है उसमें 6 सदस्य थे जो क्राउन द्वारा नियुक्त थे, वो ब्रिटिश संसद को इन्हें रिपोर्ट देनी होगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल क्या है। देखो, निदेशक मंडल है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही थी, यानी कि इन्हें ब्रिटिश सरकार को ये जवाब देना पड़ता था। ये स्वयं निर्णय, जैसे कि बताया, निर्देश यानी कि मार्गदर्शन कर सकते थे, निर्णय नहीं ले सकते थे, तो यह स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे, स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। जो प्रस्ताव बनाती थी उसे नियंत्रण मंडल के पास भी थे, भैया स्वीकार कर रहे, रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट हो गया, आगे ओनली निर्देश देते थे बस। ये तो निदेशक मंडल ओनली निर्देश, क्योंकि और ये ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही, हमने अब जो उन्होंने काम किया इन्हें बताना पड़ता था नियंत्रण मंडल को, ब्रिटिश सरकार। और नियंत्रण मंडल का एक ही कार्य था कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों और राजनीतिक कार्य, सैन्य मामलों, युद्ध संधि को देखती और निर्णय भी ले सकती थी। नियंत्रण मंडल का एक ही कार्य है कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों, मतलब राजनीतिक कार्य बता ही दिया था।
युद्ध संधि को देखती थी, उनके निर्णय ले सकती थी। चीज स्वतंत्र ही निर्णय लेगी, लेकिन निदेशक मंडल स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, नियंत्रण मंडल समझ गए कि इसमें राजस्व, नागरिक, सैन्य, देखो राजस्व मीन्स कार्पोरेटेड, नागरिकों के कानून, सैन्य मामलों के लिए कानून, युद्ध संधि को देखते थे और निर्णय नहीं ले सकते थे। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने कहा गवर्नर परिषद की संख्या 4 थी रेगुलेटिंग एक्ट में। 4 कहाँ थी, तो सबसे पहले हमें बताइए 4 कब थी। देखिए 4 थी कब, 4 थी रेगुलेट 1773 के अधिनियम में, तो 4 से 3 कर दी गई। कब कर दी गई, तो 4 से 3 हुई 1784 के अधिनियम में। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। सदस्य थे जो 4 कहाँ थे, 1773 में, और जो सदस्य 4 से 3 हुए तो ये 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दे दी भैया कि गवर्नर जनरल सब सर्वोपरि रहेगा। कोलकाता में कंपनी ने अपनी राजधानी बना ली, जो सुप्रीम कोर्ट वहीं हुआ था, वहाँ कंपनी ने अपनी राजधानी बनाई। पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो एक कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, 1784 का अधिनियम था। कोलकाता को राजधानी बनाया था 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। और एक खास और 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट की, तो इससे ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावा करने वाला पहला वैधानिक दस्तावेज था। ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन है कि किस अधिनियम, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दोहरे नियंत्रण की प्रणाली को स्थापित किया था। दुशासन, अर्थात दोहरे नियंत्रण मतलब होता है दुशासन। तो भैया वो था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, इसी ने किया था। देख लो MTS का क्वेश्चन, देखो किस तरह उड़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट डॉट में पारित किया गया, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों में विविध किया। वाणिज्य में होता है व्यापार है, वाणिज्य काम मतलब, यानी कि तो शासन कहाँ किया था इसने, किसने चालू किया, तो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट। किस अधिनियम ब्रिटेन में किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने ब्रिटिश भारत के प्रशासन की निगरानी की। CGL का है, देखो 2024 का क्वेश्चन है, देख लीजिए 2024 का क्वेश्चन है। तो वो बताया कि कौन सा अधिनियम है जिसने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है, जो ब्रिटिश भारत में प्रशासन की निगरानी करता था। तो वही था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में शामिल नहीं है, और ये कौन सा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी ऋणों को ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिया गया, सभी ऋणों को। ये जो सही है, देखो जब ब्रिटिश कंपनी को उन्होंने पूरा भाल लिया लोहा का चीज को, तो ऋणों को ले लिया गया, राइट है। भारत, देखो सबसे पहले हमने इसकी चर्चा नहीं की थी, हम क्योंकि हमने पता है कि हमने इसकी चर्चा नहीं की, हमें नहीं पता कि सभी ऋणों को लिया कि नहीं लिया, आई डोंट नो, हमने थ्योरी में तो नहीं किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ अगला देखते हैं। भारत का शासन हमें जरूर पता है सही है गलत है। भारत का शासन गवर्नर जनरल और 3 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया, बिल्कुल सही है। 4 से 3 कर दिया गया था, ये बात तो सही निकली। 6 सहकारी नियुक्त सदस्यों की समिति का गठन किया गया, हाँ नियंत्रण मंडल में था, नियंत्रण मंडल था जो क्राउन के अधीन थी, जो क्राउन के अधीन था। ये ठीक है। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। भैया ये तो हुआ था कब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। तो भैया ये बात गलत है,
जेई शामिल नहीं है, तो जेई बात है, जी सही है, तो जेई शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल, ये 3 सही है जो बोला था, कौन सा शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है भैया 1773 की, क्योंकि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट में शामिल है। ओके, अगला देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन है, भी हाल ही हुआ कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट को किस दीर्घकालीन प्रशासनिक परिणाम का श्रेय कहा जाता है। मतलब कि उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा कौन सा कार्य किया जो उसकी दीर्घकालीन तक ही रहा, दीर्घकालीन तक ही रहा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट को किस दीर्घकालीन प्रशासनिक परिणाम का श्रेय दिया गया। जो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, हमने बता दिया है, लेकिन हम इसको बेसिक से बढ़ा देंगे। देखो, बेसिक से लेंगे, बेसिक प्लस थोड़ी सोच, लेकिन इससे बढ़ा देंगे। देखो दीर्घकालीन प्रशासनिक परिणाम का मतलब है कि ऐसा कौन सा कार्य है, कार्य जो लॉन्ग टर्म तक उसको जिसका लंबित समय तक श्रेय दिया गया, लंबे समय तक श्रेय दिया। तो भैया इसने भारत के सैन्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया भारत को। भैया ये तो बात गलत है, कुछ चर्चा ही नहीं हुई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी भैया, और कानून डाले, उन पर नियंत्रण किया, कानून बनाए, इसके लिए नियंत्रण के लिए, स्वतंत्र नहीं किया। तो ये बात तो टोटली गलत है। देखो बेसिक से उड़ा दिया। हमें नहीं पता ब्रिटेन संपत्ति को देने के गवर्नर जनरल का पद, भैया ये तो टोटली गलत है। तो सही कौन ने किया, इसने कंपनी की संपत्ति को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया। एक बात जो हमने बताया था, कुछ हमें नहीं आता है भैया, एक बात है, जब इसने कंपनी की संपत्ति को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया, तो जो इसके जो ऋण होंगे वो भी तो ब्रिटेन के अधीन, संसद के अधीन आएंगे। ऋण है संसद के अधीन होंगे। तो जो क्वेश्चन ये वाला था, इसमें लिखा था कि सभी ऋणों को ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिया गया। तो भैया ये क्वेश्चन जी हाँ, तो इसमें ये बिल्कुल सॉरी, ये बात बिल्कुल सही है जी। कंपनी की संपत्ति को लिया है तो यानी कि ऋण को भी लिया होगा, बिल्कुल सही। देखो बेसिक्स खत्म किया और थोड़ी सोच, जो सोच का उपयोग यहाँ पर हो गया, हमने बता दिया। ओके, चलते 1784 द्वारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा निर्देशक मंडल के संबंध के प्रस्तुत एक प्रमुख प्रावधान क्या है। एक प्रावधान मतलब प्रावधान तो बलात् किए गए, एक प्रमुख पूछ रहे हैं। इसने उन्होंने भारतीय राज्यों के कानून बनाने के अधिकार दिए। सबसे पहले देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। पहले ऑप्शन हटाओ, ऑप्शन हटाना है। हमने देखा इसने उन्हें भारतीय राज्यों में कानून बनाने का अधिकार दिया। हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं आ रहा समझ में। पहले B6 का यूज करो। इसने भारतीय प्रांतों के न्यायालयों को भंग करने का, इसने हमें नहीं है। सबसे पहले नई चीज शुरू करो। इसने नियंत्रण बोर्ड में विलय कर दिया, इसने उन्हें नियंत्रण बोर्ड में विलय कर दिया। भैया क्या विलय कर दिया, जबकि इसने 2 बनाई थी नियंत्रण मंडल। B6 देखिए, और निर्देशक मंडल। तो विलय किसको किया, ये चाहते हो गलत है। उसने किसको, 1784 को नियंत्रण बोर्ड में विलय कर दिया, गलत है। अब हमें ये क्वेश्चन, हमें नहीं, निर्देशक मंडल था भैया। तो सबसे पहले समझिए, निर्देशक मंडल हमने बताया था कि यह निर्णय स्वयं नहीं लेते, वो इन्हें जो कुछ काम कर रहे हैं उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही होना, के प्रति जवाबदेही। समझ लीजिए ये, इसमें क्या लिखा देखो, ये ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही थी। ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकती थी, ये जो प्रस्ताव बनाती थी उसे नियंत्रण मंडल के पास भेजती थी, ओनली निर्देश देती थी।
तो भैया ये क्वेश्चन तो ऐसा ही हुआ। इन्होंने नागरिक और सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही होगा। भैया की वह जवाब बताती भैया ऐसो ऐसो कर लो, मतलब कि इसका काम था। ये कहती थी निदेशक मंडल ये निर्देश देती थी कैसा कि सैन्य मामलों नागरिक मामलों को देखो, और इस पर जो कानून है वो बनाता था नियंत्रण मंडल। इन्होंने भारतीय राज्यों में कानून बनाने का अधिकार, भारतीय राज्यों के लिए कानून, भैया कहाँ है भारतीय राज्यों का कहाँ है। इन्होंने भारतीय प्रांतों में न्यायालय को भंग किया, गलत। जबकि इन्होंने 1773 में क्या किया था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया, इसलिए सब गलत है। थोड़े हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सोच, हल्की सोच डेवलप करनी होगी। बेसिक्स आपकी हमने कराई दी, थोड़ा हल्का एडवांस भी हल्का सा सोचना होगा कि निदेशक मंडल बताया नई काम ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही। ये इसकी चर्चा ही नहीं हुई कि कानून बनाने के लिए भारत को दे दिया, प्रांत न्यायालय खत्म क्यों किया 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया, तो ये कैसे खत्म है। हाँ, नागरिक सन्मान ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही का मतलब है कि भैया ये निर्देश देती कि ऐसो ऐसो कर लो, वास्तव में कानून निदेशक मंडल बनाता था, सबको नियंत्रण मंडल में विलय कर दिया, जो गलत है। अगला, ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित नियंत्रण बोर्ड का क्या था, भारतीय नागरिक सैन्य मामलों की नियंत्रण करना, भैया ये था, सीधा था, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं, सीधा बता दिया था। भारतीय नागरिक सैन्य युद्ध संधि सब कुछ देखना, युद्ध देखना, संधि को नियंत्रित करना, संधि ये सब काम करते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को दांत के नीचे नियंत्रण बोर्ड का काम था। ब्रिटिश इंडिया देखो, अगर जो वाला क्वेश्चन है इसमें क्या, ब्रिटिश नागरिक सैन्य मामलों को नियंत्रण करती थी नियंत्रक बोर्ड, और ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही मतलब बताती थी कि कानून बनाओ तो नियंत्रण निदेशक मंडल। देख लीजिए, दो क्वेश्चन समझ गए। इन्होंने कहा कि इसने उन्हें नागरिक सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही बना दिया। तो इसमें उन्होंने बताया कि इनको काम है निर्देश दे वो, और नियंत्रण मंडल को काम है कि उसको नियंत्रित करना। अगला कार्य, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और काउंसिल पर क्या प्रतिबंध लगाया गया। ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट पर प्रतिबंध क्या लगाए गए, भैया क्या प्रतिबंध लगाया ब्रिटिश इंडिया, भैया यहाँ पर हमने तो बताया था कि नियंत्रण मंडल आया था। इसने क्या किया था कि गवर्नर से क्या किया, जो उसके पास नागरिक सैन्य युद्ध और संधि के जो अधिकार थे उसे ले लिया, को ले लिया, बस एक काम किया था। इस राजनीतिक सहमति बिना कोई नागरिक कानून पारित नहीं कर सकते, ये गलत है। इन्हें एक चीज कहा था, नियंत्रण मंडल ने ये चीज ले ली थी। इसमें नियंत्रण मंडल ने एक चीज कर लिया कि इसने कहा नागरिक सैन्य और युद्ध और संधि के अधिकार को ले लिया था, बस ओनली, और कुछ नहीं कहा था। 4 चीज 5 चीजें, और राजनीतिक कार्यों को ले लिया था, मतलब जो भी राजनीतिक कार्य होंगे वो सब ले लिए। ये बिना बहुमत की समर्थक के बिना आदेश जारी नहीं कर सकते, जो भी नहीं इन्हें जो था बिना अनुमोदन युद्ध की घोषणा संधि करने से मना किया गया था। ये अधिकार ले लिए, तो अब जब तक नियंत्रण मंडल को बताएंगे नहीं कि भैया ऐसे ऐसे होने, अब क्या करें, तो जब नियंत्रण मंडल देखेगी तभी होगा, गवर्नर डायरेक्ट नहीं कर सकता। इन्हें 5 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा देना, तो भाई गलत है, जो कोई नहीं था 5 साल तक था, 5 साल तक ये किया गया था, लेकिन जो नहीं है कि इस्तीफा देकर छोड़ के भाग जाओ। तो गवर्नर और काउंसिल पर एक ही प्रतिबंध लगाया गया था कि भाई अब नागरिक और सैन्य युद्ध संधि के अधिकार है वो सीधे नियंत्रण मंडल के पास होंगे। अब आपको नहीं, आपको करना है तो आपको एक अनुमोदन देना होगा, ये तो कर ले लिए, तो अब भैया ये बताएंगे तभी होगा सब कुछ, क्योंकि अभी बताएंगे भैया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब नियंत्रण मंडल कुछ काम करेगी। देखो फिर 2025 सत्ता फिर एक देखो कितने क्वेश्चन आए थे, सीजन देख ली, क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं क्वेश्चन।
हम बना नहीं रहे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी की राजनीति की निगरानी के लिए 6 सदस्यों की एक संस्था बनाई गई जिसे कहा गया नियंत्रक मंडल। सही है, सरल क्वेश्चन आया जाए। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रशासन को एकत्रित करने में किस प्रकार का योगदान दिया? क्या योगदान दिया भैया? उन्होंने क्या तो कोलकाता को राजधानी बनाई। इससे कोई इनने किया गया था, गवर्नर को वीटो शक्ति दे दी। राज्यपालों को स्वतंत्र रूप से राज्यपाल जी तो निर्देशक मंडल भंग भाई, निर्देशक मंडल तो उन्होंने 2 पार्ट में करी थी, निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल 2 पार्ट तो करी थी। गवर्नर जनरल की प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च अधिपति ने वीटो शक्ति सर्वोच्च। नागरिक सैन्य मामलों को विलय कर दिया, गलत। नागरिक सैन्य मामलों थे जो नियंत्रण मंडल के पास, ये गलत था कि वीटो शक्ति दे दी है कि आप एकीकृत करके। अब आइए 1786 का विशेष अधिकार देख लीजिए। एक बार ये क्वेश्चन हमने कितने करा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन इसके करा दिए हमने। 1793 का विशेष अधिकार क्या है? सत्ता 1793 का विशेष अधिकार